इस पर ना मैसेज आ जाएगा कि आवाज़ नहीं आ रही, तो फिर इसको निकाल के ना डायरेक्टली कर लेंगे। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम लोग करनाल के घंटाघर चौक पे पहुंचे हैं, जहां पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, संघ, हिंदू समाज के लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जो भूमि पूजन हुआ है, उसका आज सेलिब्रेशन हो रहा है और बहुत खुशियां मनाई जा रही है। हम आपको कहेंगे, एक बार ये पूरा का पूरा दिखाएंगे, पूरा यहाँ पर किस तरह से भगवान राम के नारे लग रहे हैं, हनुमान जी के नारे लग रहे हैं, प्रभु के सबके नारे लग रहे हैं। सब लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और आप देख रहे हैं लाइव अब तक टाइम्स। हम चाहेंगे इस खबर को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आप दिखा लो। जी, आज हम घंटाघर चौक पे पहुंचे हैं, जहां पर भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर उत्सव मनाया जा रहा है। इसी उत्सव के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और भी काफ़ी यहां पर हिंदू समाज से जुड़े लोग पहुंचे हैं और हम आपकी बात कराएंगे। आप देख सकते हैं आतिशबाजी भी चलाई जा रही है, पूरी खुशियां मनाई जा रही है। हम आपकी आज बात कराने जा रहे हैं बजरंग दल के पूर्व संयोजक विवेक लांबा जी से बात कराएंगे। और ये विवेक लांबा एक ऐसी हस्ती, जानी मानी हस्ती हैं, जिन्होंने हिंदू समाज के लिए, बजरंग दल के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए बहुत काम किए हैं। आइए बात करते हैं विवेक लांबा जी से। विवेक जी, आपका क्या कहना है? विकास जी, जय श्री राम। विकास जी, 1984 में जब बजरंग दल का गठन हुआ और उसके बाद हरियाणा में जब बजरंग दल का 1985 में गठन हुआ, उस समय मैं प्रथम 5 त्रिशूल धारकों में रहा हूँ। मतलब पहले 5 त्रिशूल धारक जो थे उनमें गगन जी अतेजा, बत्रा जी, मैं विवेक और पंकज जी भारती और एक कार्यकर्ता और थे। हम 5 लोगों का त्रिशूल धारण हुआ था। उसके बाद जितने अभियान आए, गंगा रथ यात्रा, उनमें मुनादियाँ तक की हैं। उमेश जी चांदना मेरे साथ हुआ करते थे। हमने 10 दिन मुनादी की यहाँ रामलीला ग्राउंड में। उसमें बहन शांति देवी MLA हुआ करती थी। उन्होंने उस गंगा जल जो रथ यात्रा आई थी उसका विमोचन किया। गंगा जल की बोतलें सभी को दी गई। उसके बाद राम ज्योति आई, राम शिला आई। घर घर गए, हम 1-1 रुपया मांगा, शिला मांगी, शिला दान लिया। और उसके बाद वो शुभ घड़ी आई 30 अक्टूबर को राम मंदिर के लिए हम लोग कार सेवा के लिए जाएंगे। उद्घोषणा हुई। हिंदू हृदय सम्राट अशोक जी सिंघल का आह्वान था, विश्व हिंदू परिषद का आह्वान था। घर घर से सब लोग निकल पड़े। मेरे अपने घर से मेरे पिताजी, मेरा श्री प्रेम कुमार लांबा, मेरा छोटा भाई सुनील, यहाँ तक माता विकास जी सुखीजा भी थे, उसमें उनके परिवार के लोग भी थे। मेरे माता जी भी थी, कुछ और महिलाएं भी थी, चंद्रकांता भी थी। अतेजा अंतिम समय में महिलाओं को साथ नहीं लेके जाएंगे, जो साथ स्वयं थे। और बड़ा सुखद
वो दिन थे हम गलियों में हर मंगलवार हनुमान चालीसा पढ़ते थे, जिसमें सभी कार्यकर्ता, विनीत जी खेड़ा, विकास सुखीजा जी, आप, मैं, दिनेश गर्ग जी, ऐसे कई कार्यकर्ता थे जो चलते थे एक मंदिर से दूसरे मंदिर। पूरा नगर शोभामय हो जाता था हम लोगों के लिए, हम लोगों को देखने के लिए, हम लोगों की बात सुनने के लिए। और फिर वो दिन आया कि हम लोग यहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे, टुंडला में किसी ने गलती से नारा लगा दिया, वहाँ हमें गिरफ्तार कर लिया गया और गाड़ी से उतरवाया गया। जो बुजुर्ग लोग थे उनके लिए प्रशासन ने बसों का इंतजाम किया। हम लोग जो युवा कार्यकर्ता थे उनको ट्रकों में उठाया। रात 2 बजे का समय था और हम गांव से, और कहीं भी हमारा नारा नहीं रुका। हमारे नारे ऐसे थे, इस समय मैं उन नारों को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन नारे ऐसे थे कि कहीं भी पंगा हो सकता था। लेकिन अलीगढ़ जेल जब हम सुबह पहुंचे 10 बजे अलीगढ़ गेट के बाहर, तो अंदर से आवाज़ आई, अंदर मत आना, 6 दिन हो गए हम लोग नहाए नहीं हैं। अंदर जो कार से वो गिरफ्तार थे, तो हम लोगों के नारे लगने शुरू हो गए। स्वामी गजानंद जी एसपी साहब आ गए, उन्होंने अपनी टोपी महाराज जी के पाँव में रख दी कि महाराज जी साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मोमडन एरिया है, ये जो नारे लग रहे हैं यहाँ अभी दंगा हो जाएगा। हमने कहा फिर अंदर प्रशासन को कहो ट्यूबवेल चालू करवाएगा, हमारे लिए खाना हम खुद बनाएंगे, हमें आपका खाना नहीं चाहिए। और वो खाना हम हमारे लिए, विवेक जी, जो ये संघर्ष के समय था, उस समय संघर्ष का जो समय था, उस समय सब कार्यकर्ताओं ने बड़ा मिल के सहयोग के साथ, दमखम के साथ इस लड़ाई को लड़ा है और हमारे कई कार्यकर्ता गिरफ्तार भी हो गए थे। तो उनको जो वापस आए और वहाँ पर जो गुम्मद था, वहाँ पर विवादित गुम्मद था जो बाबरी मस्जिद का बताते हैं, उसको तोड़ने में बाबरी मस्जिद वो ढांचा बाबरी ढांचा जो था वहाँ पे, मस्जिद नहीं मैं कहूँगा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो विवेक जी, उसको गिराने में भी हमारे करनाल के कई लोग थे, पिताजी थे वहाँ, बिल्कुल। और काफ़ी बड़ा हमने लिखा भी अपने संपादकीय के अंदर, अब तक टाइम्स के अंदर, कि करनाल की बड़ी अहम भूमिका रही है। वो जानना चाहते हैं वो कैसे ऐसा है। उसके बाद जब हम लोग वापस आए, उस समय भी सबसे बड़ी अचरज की बात, जो पुलिस वाले हमें देखना पसंद नहीं करते थे, वो खुद रेलवे स्टेशन पे हमारी अगवानी के लिए एसपी साहब वगैरह आए, उस समय के तत्कालीन एसपी, और मंदिर तक वो लोग हमारे साथ आए। फिर स्वामी गजानंद जी को उन्होंने धन्यवाद किया कि आपके साथ जितने कार सेवक गए थे वो आ गए। ऐसी अफवाह भी उड़ी थी कानपुर में दलपत जी को गोली लगी है, वो शहीद हो गए हैं, उनकी श्रद्धांजलि हमने कर दी गजानंद जी महाराज जी के। ये वाक्य में ये मामला आया था, मुझे भी ध्यान है इस बारे में, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा रही। उसके बाद फिर 92 का आया समय, उसमें तो मुलायम सिंह था, उसने तो कहा था परिंदा भी पर नहीं मारेगा। लेकिन सुबह जब 9 बजे गेट खुले और अयोध्या की गलियों में राम सेवकों की भीड़ उमड़ी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये कहते हुए मुलायम सिंह भी हक्का बक्का रह गया, उसका प्रशासन भी हक्का बक्का रह गया। सीआरपीएफ ने कोई गोली नहीं चलाई, सेना के किसी का सैनिक ने गोली नहीं चलाई। ये गोलियां मुलायम सिंह के चमचों की तरफ से चली थी, मुलायम सिंह के गुंडों की तरफ से चली थी, जिनमें हमारे हजारों कार्यकर्ता शहीद हुए, कोठारी बंधु शहीद हुए। उसके बाद फिर 92 का समय आंदोलन हुआ, करनाल के कई कार्यकर्ता गए थे, राजेश लांबा थे, जुगल जी बटला थे, आप थे, और मेरे पिताजी भी यहाँ से थे, कई और अन्य कार्यकर्ता भी थे। और उसके बाद रितम्बरा जी, साध्वी रितम्बरा, उमा भारती, अडवाणी जी मंच पे थे, अशोक जी सिंघल, माननीय अशोक जी सिंघल मंच पे थे, हिंदू हृदय सम्राट, हमारे पूज्य, मैं उनको भी आराध्य मानूंगा। ये उनका संघर्ष था कि आज जो हमें मंदिर निर्माण के लिए आज शिला पूजन हुआ, ये माननीय अशोक सिंघल जी का भी महान कृत्य है, बलिदान है। उसके बाद वहाँ गुम्बद पे चढ़े कार्यकर्ता, राकेश जी बटला थे, राकेश जी बटला को पीछे खींचा, और ऐसे शरारती बंदे एक दूसरे के बैग में से जो खाने को, बानर थे ये। मैं मतलब बहुत उद्वेलित हूँ, हर्षोल्लासित हूँ। मेरे को एक वो क्षण याद आ रहा है, एक पल याद आ रहा है कि कैसे ढांचे में से ईंटें निकाली हमने, कैसे ईंटें निकाली। और वो एक क्षण था जब ढांचा अंतिम जो वो गिरा, और देखते देखते 9 घंटों में
चबूतरा भी बन गया और रामलला पुनः विराजित हुए वहाँ पे, और ऊपर वो टेंट लगा उस समय। और आज मेरे रामलला उस टेंट से निकल के अपने देवालय में, अपने घर में प्रवेश करने आज के लिए तैयारियां शुरू हो गई। आज भी वो अभी टेंट में ही हैं, अस्थाई निवास में हैं, लेकिन मेरे प्रभु, मेरे राम, मेरे आराध्य, पूरे विश्व के आराध्य मेरे रामलला अगले आने वाले 2-1 सालों में अपने देवालय में आज का जो क्षण है, आज जो भूमि पूजन हुआ है वहाँ पर, और हमारे देश की जाने मानी हस्ती, महान संत वहाँ उपस्थित हुए हैं, तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा लग रहा है? ये एक हिंदू समाज की ताकत है। हिंदू समाज का आज शक्ति प्रदर्शन भी था। संत समाज का जो जागरण में लगा हुआ था, संत समाज जागरण में हिंदू समाज के, आज वो वहाँ एकत्रित हुआ, संतों की शक्ति दिखी। क्योंकि इस आंदोलन में संतों का, क्योंकि स्वयं अशोक जी सिंघल संत ही थे, कभी विवाह नहीं किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद संघ के प्रचारक निकले, संघ से विश्व हिंदू परिषद में आए, वो भी संत थे। उन्होंने सभी संतों को जोड़ा और संतों के ही अगुवाई में आज उन संतों को भी अपने आराध्य, अपने प्रभु का मंदिर, देवालय मिला। उनके एक बात हो रहा है, प्रवीण भाई तोगड़िया बहुत बड़ी हस्ती रही, उन्होंने इस कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके जो कैंपेन चलाए थे उसके बारे में प्रवीण भाई तोगड़िया 92 के आंदोलन के बाद विश्व हिंदू परिषद में आए हैं। प्रवीण भाई तोगड़िया 92 के आंदोलन के बाद आए हैं। उनका इन दोनों आंदोलनों में कोई, उसके बाद उन्होंने समाज को इकट्ठा करने के लिए, समाज को जाकर बहुत काम किए, लेकिन अपने थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से आज संगठन से वो दूर हैं। वो अपनी गलती जिस दिन भी मानेंगे, श्री राम के शरण में आएंगे, संगठन उनको जी अपने में समाहित करेगा। जी विवेक जी, ये थे विवेक लांबा, बजरंग दल के पूर्व नगर संयोजक, जिन्होंने अब तक टाइम से विशेष बात की और पूरी घटना पानीपत और जिला मंत्री का दायित्व भी रहा। जी तो बहुत संघर्षशील कार्यकर्ता है। हमने उनसे बातचीत कराई और उनसे पुरानी यादें ताज़ा की। आइए हम बात करते हैं जुगल किशोर बटला से। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जुगल किशोर बटला भी जो एक किसी भी कैंपेन को, जो यहाँ पर राम मंदिर निर्माण को लेकर जितने भी कैंपेन चलाए गए हैं, उसमें जुगल किशोर बटला, हम लोग भी इस टीम में रहे, मैं खुद टीम में रहा हूँ, तो हमारा बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। आइए बात करेंगे जुगल जी से। जुगल जी, आपका क्या कहना है, आज की खुशियों का कोई ठिकाना भी है या नहीं? अविस्मरणीय, निःशब्द आज का जो यह भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है, शायद मेरे इस जीवन में इससे बड़ा खुशी का पल हो ही नहीं सकता। 1990, 91, 92 अयोध्या जाना हुआ, वहाँ संघर्ष किए, वो वैसे तो भूले भी नहीं गए थे, लेकिन आज वो पुनः स्मरित हो गए हैं। और आज इस कार्यक्रम के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब जो मेरा खुशी का ठिकाना है, शायद मैं आज भावुक हो जाऊँ, इसलिए आज मेरे अंदर की भावनाएं व्यक्त, मैं आज बोल नहीं पा रहा। बस आज मेरे इस खुशी में, आज राम मंदिर हमारे इष्ट मेरे राम का मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया। इसके लिए मैं भारत सरकार, मोदी जी का, शाह जी का और पूरे उन सबसे ज़्यादा उनका धन्यवादी हूँ। उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने इसमें अपने प्राणों की आहुति दी। लाखों राम भक्तों ने इस मंदिर निर्माण के लिए 1528 से लेकर आज तक जितनी कुर्बानी दिया, लाखों राम, सबसे बड़ा उनको मैं शत शत नमन, कोटि कोटि नमन, उनके चरणों में वंदन करता हूँ। जिनके हमने भी इसमें गिलहरी की भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्होंने बलिदान देकर इसकी नींव में अपने खून के साथ सींचा है। यह बात है कि इस मुहिम के अंदर अब तक टाइम्स के जो एडिटर विकास सुखीजा, मैं खुद भी रहा हूँ, और आज तक हम लोग इस मुहिम के लिए तत्पर रहते हैं। तो हमें बड़ी खुशी है जुगल जी कि हमारे संगठन ने जो हमें जिम्मेदारियां दी, हमने उसको बड़ी बेखूबी से निभाया। और एक बात मैं थोड़ी पुरानी करना चाहता हूँ, क्योंकि इस दौरान, इस लंबे पीरियड के अंदर हमारे कई कार्यकर्ता साथी
स्वर सिधार गए, वो हमारी जो कमी है वो हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। एक हमारे बीच में से 1992-91 में मेरे साथ रणधीर सिंह गए थे, जिनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। आज मैं उनको फिर याद कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना एक छोटा सा लेख लिखा है, आज शाम को फेसबुक पे भी डालूंगा मैं, अपने लिए जो मेरे जीवन में इस संघर्ष के साथ जुड़े हुए मेरे परिवार के पल थे, उसमें मैंने रणधीर सिंह का नाम का जिक्र किया है। वो हमारा कार्यकर्ता स्वर सिधार गया 90, 91, 92, और उसके बाद इलाहाबाद में इसके लिए प्रयागराज में बैठक हुई थी संतों के, संत समाज की, उसमें ऐसे कई कार्यक्रमों में हम एक साथ तन मन धन से, अगर मैं कहूँ हमने भी अपनी जान की परवाह किए बिना इस संघर्ष में रहे। बजरंग बली की कृपा से हम कहीं ना कहीं बचते रहे, लेकिन आज यह की बड़ी कृपा बजरंग बली साक्षात संकट मोचन ने हमारे सारे संकटों को हर के आज हमें इस रास्ते तक पहुंचा दिया, इस स्थान तक पहुंचा दिया, हमारे राम के मंदिर बनाने तक पहुंचा दिया। आज के पल अविस्मरणीय, 1990-91 के पल अविस्मरणीय, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनके लिए भी कोटि कोटि नमन पुनः कर रहा हूँ, जिन्होंने इसमें संघर्ष किया। और ये हमारे विकास सुखीदा जो आज पत्रकार है, विकास सुखीदा, ये हमने मिल के बजरंग दल के में रहते हुए बहुत संघर्ष में काम किया, उसके लिए आज मुंह मिठा कराऊंगा उनका भी। सबके साथ मैं पूरे समाज के साथ, हिंदू समाज के साथ एक किस्सा बांटना चाहता हूँ। ये हमारे मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, जब मेरे बजरंगी भाई हैं, नवंबर में गोलियां लगने के बाद हम लोग यहाँ हमने एक दिन का उपवास रखने का किया था तय। विकास जी याद होगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे। तो शाम के समय 5 बजे के करीब एक बानर राज आए और हमारे साथ टेंट में बैठ गए थे जी। और वो बानर राज विनीत जी खिला के साथ रजाई में लेटे। सर्दियों के दिन थे, नवंबर का महीना था, और मैं उठा बाथरूम जाने के लिए, तो मेरा पाँव पड़ गया। मुझे लगा रजाई खाली है, बानर राज का शरीर कितना होता है। तो जब मैं उठा तो मेरा पाँव पड़ गया उन पे। उन्होंने गर्दन निकाली, देखा और फिर वापस रहे। सुबह जब तेजा जी, ओम प्रकाश तेजा जी और ओम प्रकाश अरोड़ा जी, शेठ लक्ष्मण दास जी वगैरह आए हमें फलाहार देने के लिए, उस बानर राज ने एक मात्र केला ग्रहण किया और उसके बाद वो चले गए। साक्षात बजरंग बली हमारे साथ रात भर रहे, और ये हमारी रक्षा के लिए, क्योंकि पीछे ही मस्जिद है जी। एक मैं आपको आज एक और अपने साथी जो हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे, राघव जी, हाँ राघव जी, राहुल भवेजा भी रही है, राघव जी हैं। मैं कहूँगा एक बार इनको भी पहचान लो। ये भी वो कार्यकर्ता है जिन्होंने दम खम के साथ इस लड़ाई में योगदान दिया। जी राघव जी, आपका क्या कहना है? मैं वो दिन 29 साल हो गए, उस वक्त मेरी उम्र लगभग 18-19 वर्ष की थी, और जिस प्रकार से राम मंदिर का आंदोलन में हम लोग राम मंदिर आंदोलन से निकले हुए कार्यकर्ता हैं। जैसे 47 से पहले के क्रांतिकारी थे, आज के हम कार सेवक हैं, क्रांतिकारी हैं, और आज के ही इन्हीं लोगों ने ही सरकारें बनाई हैं, इन्हीं लोगों के माध्यम से मंदिर बनेंगे, इन्हीं लोगों के माध्यम से हिंदू राष्ट्र आगे बलवान बनेगा, गौरवशाली बनेगा, परम वैभव पर ये राष्ट्र जाएगा। माननीय अरुण जी और माननीय हमारे वीरेंद्र मोहन जी, स्वर्गीय वीरेंद्र मोहन जी, कश्मीरी लाल जी और बहुत सारे हमारे, एक मिनट में ब्रेक लूंगा। हमारे देश के सैनिक मौजूद हैं, आज हम उनसे भी बात करेंगे, उनको रोका हमने। आपका क्या कहना है जी? राम मंदिर बढ़िया बन रहा है, अच्छा है। आप क्या संदेश देंगे आज? सबसे बढ़िया राम मंदिर बनेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। आपका पूरा नाम, अपना पूरा डेजिग्नेशन बताएं। नाम बताएंगे। सॉरी। ये हमारे देश के जवान हैं और हमने इनको रास्ते में रोका, हमारे घंटाघर चौक से जा रहे हैं, और इनकी हमने भावनाएं आज ली हैं हमने, और हम चाहेंगे कि हमारी देश की सेना हमारे लिए ऐसे ही जोश और हमारे देश की रक्षा करते रहे। और हम जय हिंद करते हैं अपने जवानों को, और उनका परिवार भी साथ में है, ये भी दिखाना चाहेंगे। और ये वाकई में बहुत खुशी की बात है आज की। और आइए हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हो पूरा का पूरा घंटाघर चौक खुशियों से, जय श्री राम, खुशियों से लबालब है। और पूरा का पूरा राम मंदिर निर्माण को लेकर जो अभियान चल रहा है उसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। मैं आपको एक कार्यकर्ता और है, और
और आज मैं आपको एक ऐसे कार्यकर्ता से मिलाने जा रहा हूं जिनका नाम है जोगिंदर मदान। एक समय था, मुझे याद है, जब जोगिंदर मदान जी को बजरंग दल खड़ा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब उस समय बड़ी मेहनत के साथ एक एक कार्यकर्ता को जोड़ा। मदान साहब, मुझे याद है, और आप मुझे भी मेरे घर से घसीट कर ले गए थे, और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि उस समय से लेकर आज तक हम जिस मुहिम में लगे हैं और उसकी आज हमें सफलता मिली है। इस बारे में आपका क्या कहना है और आज कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा है जी, मैं उस टाइम युवा था और मेरे पास 40 गाँव, मैं जिले का महामंत्री रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हुए भी, परंतु अपने राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए और हिंदुत्व के लिए, राम के लिए, राम जन्मभूमि के लिए हम तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तत्पर। क्या बात है मदान साहब, आज बताओ, आज की खुशियां का कैसे कोई ठिकाना भी है कि नहीं? ऐसा है, ये तो 500 साल बाद मैं समझ शायद हमारा जन्म सफल हुआ। ऐसा जन्म, जब ये अवसर हमने देखा कि हमने अपनी राम जन्मभूमि को मुक्त करवाया और झंडा गाड़ दिया। आज एक एक बच्चा, एक एक भारतीय, एक एक राष्ट्रवादी अपने उन उमंग में नाचा। ये छोटी बात नहीं है। ये आज का दिन जो देखा है, सबको बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत। ये थे जोगिंदर मदान। लेकिन मैं आपको जो राघव जी से बता रहा था बात करने के लिए, राघव जी से बीच में अधूरी रह गई थी, क्योंकि हमारे घंटाघर चौक पर हमारे देश के सैनिक जवान कर्नल थे, जहाँ तक मुझे लगता है अच्छी पोस्ट पे थे, उनसे भी हमने बात कराई। उन्होंने भी अपनी भावना प्रकट की है। लेकिन राघव जी, जो हमारी बात चल रही थी बीच में टूट गई। अब आप बताओ कि जो ये अभियान की शुरुआत हुई और आज हम इस सफलता पे पहुंचे हैं और कुछ दिनों में हम मंदिर में प्रवेश करके भगवान लल्ला के दर्शन करेंगे, तो कैसा अनुभव करते हो आप? देखो जी, हमारी शुरुआत हुई थी 492 वर्ष पहले से। आज एक आंकड़ा आया कि 3,75,000 से ज़्यादा कुर्बानी हुई है इसमें, और ये कुर्बानी कोई छोटी कुर्बानियाँ नहीं हुई हैं। उसमें मेरे जैसी एक छोटी सी गिलहरी, जिसका एक कण, एक शिला, 1 रुपया मात्र वहाँ तक पहुँचा, कितने हजारों हमारे कार्यकर्ता, संघ के संक्षेप, मैं अगर उनका नाम लूँ, माननीय अरुण जी, सुरेंद्र मोहन जी, जो अब नहीं है दुनिया में, कश्मीरी लाल जी, हमारे श्री ओम प्रकाश जी अतरेजा जी, जिनकी प्रेरणा से और जिनके मार्गदर्शन में, ओम प्रकाश अरोड़ा जी, जिनके मार्गदर्शन में, श्री लक्ष्मण दास जी, अपना ये भंडारी जी के पिताजी चेतन दास जी भंडारी, लक्ष्मण दास जी बजाज, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो मतलब अब हमारे साथ नहीं है, परंतु उनकी पीढ़ियां हमारे साथ हैं। और ऐसा एक अद्भुत संगीत बना है। आज इतनी मेहनत के बाद हिंदुस्तान का एक टर्निंग पॉइंट है, हिंदुस्तान का एक टर्निंग पॉइंट है। मैं ये मानता हूँ हिंदू राष्ट्र की ओर, समृद्धि की ओर ये भारत ईश्वर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा, और ये कोई कम नहीं आंक सकते इस चीज़ को। राघव जी, एक नटखट कार्यकर्ता है, नटखट, हाँ, उनका नाम है विवेक, वो क्या बोलते हैं, वनीत खेड़ा। हाँ, ये केड़ा नहीं है, ये खेड़ा है, और इन्होंने हमेशा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। उनको ऐसी ऊर्जा प्रदान की है कि कार्यकर्ता को जो लक्ष्य दिया जाता है उसको आसानी से बे देते थे। खेड़ा जी, आपका क्या कहना है, आज खुशियाँ कैसे मना रहे हो? खुशी है आज, राम नाम की खुशी जो है ना जी, बस आज किसी को वर्णन करने का बात ही नहीं है। जो मन के भाव है, उमंग है, उत्साह है, वो सिर्फ हम बता नहीं पा रहे हैं। आप सबके इसमें देख सकते हैं, सारे हिंदुस्तान में, मैं तो ये कह रहा हूँ, बल्कि आप देखेंगे तो कभी ऐसा वातावरण पूरे हिंदुस्तान में नहीं बना, दुनिया में बना, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ऐसा वातावरण बना है राम नाम का। सब राममय हो गए हैं, पूरा देश, अयोध्या नहीं, करनाल नहीं, पूरा देश इस समय राममय है। और उसी राम जी की एनर्जी पाकर हनुमान जी ने समुद्र लगा था, और ये तो हम कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के लिए काम किया था, वहीं से एनर्जी पाई है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि जय श्री राम। आप देख सकते हो लोगों ने अपनी गाड़ियां लगाई हुई हैं, और हम भी कहेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे। क्या कहना है जी आपका? जय श्री राम, जय श्री राम। हर व्यक्ति के चेहरे पर एक ऐसी खुशी है कि जैसे मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और वाकई में बहुत गजब की बात है। आप देखते हो आतिशबाजी घंटाघर चौक पर चल रही है। ये नज़ारा भी हम चाहेंगे आप लोग देखें, किस तरह से पूरी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। जी
आप देख रहे थे अब तक टाइम्स घंटाघर चौक पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जो आज कार्य स्टार्ट हुआ है उसको लेकर पूरी खुशियां मनाई जा रही हैं और हम चाहेंगे इस खबर को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही खबर आपको हमारी YouTube चैनल अब तक टाइम्स पर मिलेगी और Facebook के पेज अब तक टाइम्स पर मिलेगी आपको। और आप कोई भी खबर देखने के लिए हमारी वेबसाइट अब तक टाइम्स पर जा सकते हैं और इस खबर को अधिक से अधिक लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद। मैं विकास सुखीजा, मेरे साथी हैं यहाँ पर, हम निकने बोलते हैं, काला अरोड़ा जी हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। नमस्कार, जय हिंद।